छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 9 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार के एक जागीरदार थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और प्रेरणादायक महिला थी। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की कहानियों से परिचित कराया, जिससे उनके जीवन में देशभक्ति और न्याय की भावना उत्पन्न हुई। शिवाजी को बचपन से ही प्रशासनिक कार्य और युद्ध की कला का प्रशिक्षण दिया गया। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीति सिखाई। उनके बचपन का अधिकतर समय पहाड़ों और दुर्गों के बीच बीता, जिसने उन्हें रणनीतिक युद्ध कौशल में निपुण बनाया। हिंदवी स्वराज की स्थापना का सपना। शिवाजी ने युवा अवस्था में ही ये ठान लिया था कि वे एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना करेंगे। उनका मानना था कि विदेशी शासकों और उनके कठोर शासन से मुक्ति पाने के लिए मराठा साम्राज्य का निर्माण करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने मित्रों और अनुयायियों की मदद से छोटी छोटी सेनाओं का गठन किया। पहला किला और प्रारंभिक विजय। शिवाजी ने 1645 में तोरना किले पर विजय प्राप्त की, जो उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इसके बाद उन्होंने रायगढ़, ओई और पुरंदर जैसे किलों को अपने अधिकार में लिया। ये विजय उनकी दूरदृष्टि और रणनीति का प्रमाण थी। शिवाजी के सैनिक गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे, जिसे इनकावा कहा जाता था। इस कला ने उन्हें मुगलों और बीजापुर के सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता दिलाई। बीजापुर और अफजल खान। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपने प्रमुख सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक चालाक और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से उसे हराया। उन्होंने अफजल खान को प्राणघातक हथियार वाघंत, बाघ के पंजे से परास्त किया। यह घटना शिवाजी के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने उनकी वीरता और नेतृत्व को पूरे भारत में प्रसिद्ध किया। औरंगजेब से संघर्ष। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को अपने साम्राज्य के लिए खतरा माना और उनके खिलाफ विशाल सेना भेजी। शिवाजी ने कूटनीति और युद्ध कला का इस्तेमाल करके मुगलों को कई बार परास्त किया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन शिवाजी को बंदी बना लिया गया। शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से वहां से भागकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। रायगढ़ और छत्रपति की उपाधि। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में स्वयं को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। इस समारोह ने उन्हें न केवल मराठा साम्राज्य का शासक बनाया, बल्कि उन्होंने एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी हिंदवी स्वराज का प्रतीक भी स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया और न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासन की स्थापना की। प्रशासनिक दक्षता। शिवाजी केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को 8 विभागों, अष्टप्रधान, में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता था। उनके शासन में किसान, व्यापारी और आम जनता सभी सुरक्षित और संतुष्ट थे। उन्होंने महिलाओं और गरीबों के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। नौसेना का निर्माण। शिवाजी ने भारत में पहली बार संगठित नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने समुद्री किलों का निर्माण करवाया और विदेशी व्यापारियों के हमलों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनकी नौसेना ने भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के प्रभाव को कम किया। शिवाजी की मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ। उनकी मृत्यु से प्रशासनिक दक्षता। शिवाजी केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को 8 विभागों, अष्टप्रधान, में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता था। उनके शासन में किसान,
व्यापारी और आम जनता सभी सुरक्षित और संतुष्ट थे। उन्होंने महिलाओं और गरीबों के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। नौसेना का निर्माण। शिवाजी ने भारत में पहली बार संगठित नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने समुद्री किलों का निर्माण करवाया और विदेशी व्यापारियों के हमलों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनकी नौसेना ने भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के प्रभाव को कम किया। शिवाजी की मृत्यु। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुआ। उनकी मृत्यु से पूरा मराठा साम्राज्य शोक में डूब गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित आदर्श और शासन प्रणाली ने उनके उत्तराधिकारियों को प्रेरित किया। शिवाजी की विरासत। शिवाजी महाराज ने न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जागृत करती हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान को पुनर्जीवित किया। निष्कर्ष: छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक थे जिन्होंने देशभक्ति, साहस और कूटनीति का आदर्श प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, न्यायप्रियता और परिश्रम से कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। उनका नाम सदा भारत के गौरवशाली इतिहास में अमर रहेगा।